तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रोमीन की। एक ऐसा तत्व जिसका नाम ही बदबू से जुड़ा है, पर यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर एक ऐसा असर डालता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो लीजिए, पहला सवाल यही है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जिसका नाम ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है बकरों की बदबू। जी हां, बकरों की बदबू। और इसका जवाब यकीनन चौंकाने वाला है। और बात सिर्फ बदबू की नहीं है, ये चीज असल में केमिकल दुनिया में काफी अनोखी है। सोचिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही ऐसे तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, और ये उनमें से एक है। एक धुआं छोड़ता हुआ लाल भूरे रंग का लिक्विड जो बाकियों से बिल्कुल अलग ही दिखता है। तो ये अजीब लाल तरल आया कहां से, इसकी खोज कैसे हुई? इसकी कहानी भी एक रेस की तरह है, एक ऐसी दौड़ जो 1820 के दशक में शुरू हुई। देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें हैलोजन फैमिली पर एक नजर डालनी होगी। ब्रोमीन की खोज से पहले साइंटिस्ट लोग इसके 2 केमिकल भाई बहनों से मिल चुके थे। एक थी क्लोरीन, जो एक हरी पीली गैस है, और दूसरा था आयोडीन, एक ठोस। और फिर 1825-26 के आसपास सीन में एंट्री होती है एक नए लाल भूरे लिक्विड की। और इस खोज की दौड़ में 2 खिलाड़ी थे। एक तरफ थे जर्मनी के कार्ल लोविग, एक नौजवान स्टूडेंट जिन्होंने अपने शहर के नमक वाले पानी से एक अजीब लाल लिक्विड निकाला, लेकिन उनके पास वो इतना कम था कि वो आगे कुछ स्टडी ही नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ थे फ्रांस के एंटोनी बलार्ड, एक फार्मासिस्ट जिन्होंने नमक के दलदल में एक अजीब पीले नारंगी रंग पर गौर किया। दोनों अपनी अपनी जगह एक ही चीज के बेहद करीब थे। और यहीं पर बलार्ड की पैनी नजर और उनकी जिज्ञासा काम आई। उन्होंने जो देखा उसे लिखा। मैंने बार बार एक पीले रंग की काफी तेज छटा देखी, जिसके साथ एक अजीब तीखी गंध भी थी। बस इसी अजीब रंग और गंध ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, और यही चीज उन्हें एक बड़ी कामयाबी की तरफ ले गई। तो बैलार्ड ने इस पर कई टेस्ट किए। उन्होंने इसे गर्मी दी, इसमें से बिजली गुजारी, लेकिन ये चीज टूट ही नहीं रही थी। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई कंपाउंड नहीं है, इसे और तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो अपने आप में एक नया एलिमेंट है। उन्होंने ही इसे नाम दिया ब्रोम, ग्रीक शब्द ब्रोमोस से, जिसका मतलब है, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, बदबू। ठीक है, तो अब ब्रोमीन की खोज तो हो चुकी। चलिए अब जरा इस नए एलिमेंट की प्रोफाइल को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखते हैं कि ये आखिर है क्या। सबसे पहले, ब्रोमीन एक खास केमिकल फैमिली का हिस्सा है जिसे हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस का मतलब होता है नमक बनाने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल्स के साथ मिलकर बड़ी आसानी से नमक यानी सॉल्ट बनाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। और इस फैमिली में ब्रोमीन की जगह बड़ी मजेदार है। जरा इस टेबल को देखिए। क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर एक गैस है, आयोडीन एक ठोस, और ब्रोमीन इन दोनों के ठीक बीच में एक लिक्विड। यही नहीं, इसकी रिएक्टिविटी भी क्लोरीन से कम और आयोडीन से ज्यादा है। मतलब ये हैलोजन फैमिली का पक्का वाला मजला बच्चा है। और पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह है नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35। यही नंबर है जो इसके सारे केमिकल बिहेवियर की चाबी है। अब जरा इसके फिजिकल गुणों पर नजर डालें। ये एक गहरे लाल भूरे रंग का लिक्विड है, लेकिन इसकी जो भाप बनती है वो भी लाल भूरी और दम घोटने वाली होती है। ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बहुत तेजी से भाप में बदल जाता है। और शायद सबसे खतरनाक बात, ये स्किन को जला देता है और एक पीला दाग छोड़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदबूदार, खतरनाक और जलाने वाला लिक्विड लैब से निकलकर इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचा? हमारी दुनिया में इतना काम का कैसे बन गया? और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल जानकर शायद हैरानी हो, आग से सुरक्षा में। जी हां, फ्लेम रिटार्डेंट्स में। जैसे 2002 का ये डेटा बताता है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले ब्रोमीन का लगभग 44% हिस्सा आग बुझाने या उसे फैलने से रोकने वाले केमिकल्स बनाने में होता था, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर घरों तक में। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुरानी गाड़ियों में एंटी नॉक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होने से लेकर खेती में कीटनाशक के रूप में, और यहां तक कि पुराने जमाने की फोटोग्राफी में जहां सिल्वर ब्रोमाइड फिल्म पर इमेज बनाता था, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था, पानी को साफ रखने से लेकर दवाइयों तक में। लेकिन इतने सारे इस्तेमाल के बावजूद ब्रोमीन का एक दूसरा स्याह पहलू भी है, एक खतरनाक पहलू जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
ये ऑफिशियल वार्निंग देखिए, ये साफ साफ बताती है कि ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जिसकी भाप दम घोट सकती है, जो स्किन को जला सकता है, और अगर इससे निगल लिया जाए तो पेट में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। मतलब ये हर तरह से खतरनाक है। और ये काम कैसे करता है? इसका तरीका काफी आक्रामक है। जैसे ही ब्रोमीन हमारी स्किन या फेफड़ों में मौजूद पानी के कांटेक्ट में आता है, ये एक रिएक्शन शुरू कर देता है। ये हमारे शरीर के पानी को ही इस्तेमाल करके ऐसे खतरनाक पार्टिकल्स बनाता है जो सीधे हमारे सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करने लगते हैं। और इसका असर होने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, हवा में सिर्फ 0.2 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख हिस्सों में सिर्फ जरा सा हिस्सा। इतना सा भी ब्रोमीन वेपर आंखों और सांस की नली में जलन पैदा करने के लिए काफी है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ ये आग लगने से रोककर जान बचाता है, तो दूसरी तरफ स्किन को जला देता है। एक ही चीज एक जीवन रक्षक भी है और एक जहर भी। शायद यही ब्रोमीन की असली कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में कई शक्तिशाली चीजों के दो पहलू होते हैं और विज्ञान के साथ साथ सावधानी कितनी जरूरी है।